दशहरे के उत्सव पे संदेश देना चाहेंगे, धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो। यही हम सनातनियों का कर्तव्य है और केवल एक ही परम कर्तव्य है कि धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। आज हमारा सनातन कहाँ है? हमारा सनातन जागृत होके धर्म को स्थापित करने के लिए लड़ रहा है और धर्म स्थापित करके रहेंगे हम लोग। हिंदू राष्ट्र का सपना कहाँ तक पूरा हुआ है और कहाँ तक? हिंदू राष्ट्र का सपना नहीं है, ये वास्तविकता है। इस देश में जो भी है, जो भी इस देश को अपना मानता है वो हिंदू है, और जो इस देश को हिंदू मानता है वो ही इस देश में अपने आप को जो हिंदू मानता है, हिंदू मतलब जो इस देश को अपनी मातृभूमि मानता है, उसको ही इस देश में रहने का अधिकार है। हिंदू और आज के राजनीतिक में क्या संबंध है? हिंदू और राजनीति में कोई संबंध नहीं, हिंदू राजनीतिक हो ही नहीं सकता है। हिंदू केवल धर्म राष्ट्र से प्रेम करता है, राजनीति से और हिंदू का कोई संबंध नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता जनता पार्टी का अपने देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बताया दो, धर्म की स्थापना करना ही एकमात्र लक्ष्य है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुंदर आयोजन। दशहरे की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे विनती प्रार्थना, कार्यक्रम करना बड़ा आनंदित है, पर अब 364 दिन कार्य करना है उस धर्म की प्राप्ति के लिए। धन्यवाद। बधाई के पात्र इसलिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, अगर वो जीवन में उतार लिया ना तो बहुत कुछ होगा, और उतार ही लोगे, इसलिए बधाई के पात्र हो। आज अगर दशहरा पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 99 हमारा आज जन्म दिवस भी कह सकते हो। आज अगर सुबह किसी ने हमारे संचालक जी को सुना होगा तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में वही कहा जो मैं कभी पर्सनल मीटिंग में कहता हूं, हमें तैयार रहना ही पड़ेगा। पुलिस कब आती है? घटना के बाद। सुना किसी ने आज ये? पुलिस तो आएगी घटना के बाद। तो हमें क्या करना है? तैयार रहना है। और हम तैयार कैसे रहेंगे? एक बार जोर से हम सब बोलेंगे, हम कौन? हम कौन? हम कौन? यही भावना सदा रहनी है हम लोगों में, तभी ये त्योहार कार्यक्रम हो पाएंगे कि इनके पीछे कार्य है, और वो कार्य धर्म का होगा। धर्म का मार्ग थोड़ा दिक्कत वाला रहता है। अभी राम जी का जीवन की लीला अगर देखें, हम में से अगर किसी को बोल दिया जाए आज राम बनना है, तो कितने लोग हम तैयार हो जाएंगे अपना घर छोड़ने के लिए? कोई होगा? तो जो हमारे आराध्य हैं, जिनको हम पूछते हैं भगवान राम, तो उनका हम कोई 100% तो हम जी नहीं पाएंगे, मनुष्य है, वो भगवान थे, भगवान है, पर 0.001% तो जीत सकते हैं ना। तो वो जीवन की सच्चाई, वो धर्म की सच्चाई हमें अपने जीवन में लानी पड़ेगी। कार्यक्रम बड़े सुंदर होते हैं, बड़ा मजा आता है। कार्य जो होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो लोग बहुत सारे कार्य करने में विश्वास नहीं रखते, कार्यक्रम सब करते हैं, और इसी का परिणाम है कि आज बुराड़ी हिंदू होते हुए, धार्मिक होते हुए, सुबह 5 बजे जो आवाज आती है वो कैसी आती है? कानून ने बंद किया है, फिर भी सुननी पड़ती है ना। ऐसा क्यों है कि हम इतने सारे होके भी अपनी वो शक्ति स्थापित नहीं कर पाते हैं, कि कुछ लोग थोड़ी सी में कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर सोचना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। और आजकल तो सब बोलने लगे हैं बटेंगे तो क्या होगा, तो हमें क्या करना है? एकजुट रहना। एकजुट रहने में 2 चीज होंगी। गलत लोगों का जब विरोध करते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। एक शहर में मैं हमेशा बोलता हूँ 20-30 बदमाश होते हैं, पर पूरा शहर डरता है उनसे। क्यों डरता है? क्योंकि उनके पास 2 चीज रहती हैं, वो 30 आदमी और एक धन। अब जब हम धर्म का मार्ग स्थापित करने जा रहे हैं तो हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास क्या है? धन है क्या? धन संग्रहित धन है, सामाजिक धन है कहीं? आज हमारे जो मंदिर हैं उनके पास सामाजिक धन है क्या? और लड़ने वाले लोग भी नहीं है, तो धर्म को स्थापित कैसे करेंगे? धर्म को अगर स्थापित करना है तो समाज को अपनी अपनी अलग अलग संरचनाओं में बांटना ही पड़ेगा। कोई लड़ सकता है, कोई बौद्धिक
निकाह बात कर सकता है, कोई वकालत करता है, कोई धन दे सकता है। इन सबको अलग अलग सिस्टम में डाल के ही अपनी मंजिल तक हम लोग पहुंच पाएंगे। मूड दूसरा होगा सबका। मुझे पता है मूड आज हर्ष और उल्लास का है कि रावण का पुतला दहन होना है। रावण का पुतला दहन एक सांकेतिक दहन है। समाज में अगर राम राज्य स्थापित करना है तो हमें तैयार होना ही पड़ेगा। शक्ति से, धन से, बल से, दोनों तरीके से मजबूत होना पड़ेगा, तभी राम का राज्य स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग तो इंतजार कर रहे होंगे ना, नवरात्रे खत्म हो गए, वो बदलना पड़ेगा अपने आप को। हाँ, बुरा लग रहा हो सकता है किसी को, पर वो बदलना पड़ेगा। 9 दिन से काम नहीं चलेगा, 365 दिन ही वो करना पड़ेगा। हम कौन? हम कौन? हिंदू। हम कौन रहेंगे? हम एक रहेंगे। हम कौन? जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर समिति से एक रिक्वेस्ट है कि सुबह 5 बजे 2 मिनट के लिए यही आवाज गूंजनी चाहिए, पर 2 मिनट के लिए बंद कर दो। नियम से करेंगे तो जीत जाएंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे बड़े भाई आर.एम. त्रिपाठी जी ने मुझे बुलाया था। ये परिवार मेरा परिवार है, मेरा ही रहेगा। आपके बीच कोई बाहर का नहीं है। तो आतिथ्य जब होता है तो बड़ा अटपटा सा लगता है। उम्मीद करता हूँ आज दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। समाज की बुराइयों के खिलाफ हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, अपनी लड़ाइयों तेज करेंगे और धर्म को स्थापित अवश्य करेंगे। इसी के साथ जय